नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका श्री स्टेनोग्राफी टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल पर। आरएसएम एसएसबी और एसएससी के लिए आज से स्पेशल सीरीज स्टार्ट की जा रही है, जिसमें आपको पहले मिलेगा 85 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट का डिक्टेशन। फिर उसके बाद में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा। और फिर एक स्पेशल डिक्टेशन आपको मिलेगा वाक्यांश का, जिसके अंदर वाक्यांश, इन दोनों डिक्टेशन के अंदर जो भी वाक्यांश और हार्डवर्ड जो भी आए हुए हैं उनकी रिकॉर्डिंग और आउटलाइन आपको उस वीडियो के अंदर मिल जाएगी, जिसकी प्रैक्टिस से आप अपनी सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 5 सेकेंड बाद 100 शब्द प्रति मिनट की गति से। यस, रेडी, स्टार्ट। कोरोना संक्रमण और उससे होने वाली मौतों को लेकर राज्यों की तरफ से रोजाना जारी किए जाने वाले आंकड़े काफी समय से सवालों के घेरे में रहे हैं। कुछ देशी और विदेशी समाचार माध्यमों ने अपने स्तर से कराए अध्ययनों के आधार पर बताया था कि राज्य सरकारों की तरफ से जारी किए गए मौत के आंकड़ों और वास्तविक संख्या में काफी अंतर है। खासकर बिहार के आंकड़ों को लेकर शुरू से संदेह जताया जा रहा है, मगर वहां का स्वास्थ्य विभाग अपने पक्ष पर कायम था। इसे लेकर पटना उच्च न्यायालय ने सरकार को फटकार लगाते हुए जिलावार वास्तविक आंकड़े जुटाने का निर्देश दिया था। तब सरकार ने इसके लिए जिलों में समितियां गठित की थी। उन समितियों ने अस्पतालों और शमशानों आदि से इकट्ठा करके जो आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, उससे जाहिर है कि सरकारी स्तर पर कोरोना से मौतों की संख्या सही नहीं बताई गई। सरकारी आंकड़ों की तुलना में मौत के नए आंकड़े करीब 73% अधिक दर्ज हुए। इसके अलावा कुल संक्रमित होने वालों और इलाज के बाद ठीक होने वालों की संख्या भी छिपाई गई। हालांकि बिहार सरकार ने अपने आंकड़ों को दुरुस्त कर दिया है, पर सवाल है कि इस तरह आंकड़े छिपाने या सही ढंग से पेश न कर पाने की क्या वजह हो सकती है। इसके पीछे कुछ वजहें साफ है। बिहार सरकार शुरू से कोरोना संक्रमण से पार पाने को लेकर शिथिलता बरतती रही है। पहली लहर के दौरान भी पिछले साल जांच कराने और उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर वह लंबे समय तक टालमटोल की मुद्रा में ही नजर आई थी। तब भी चौतरफा आलोचनाओं के बाद वह सक्रिय हुई थी। दूसरी लहर के दौरान वहां बड़े पैमाने पर संक्रमण फैलना शुरू हुआ। तब भी उसका रवैया पहली लहर जैसा ही था। अव्वल तो वहां स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति ठीक नहीं है, जिसके चलते दूर दराज के गांवों में संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए जा सके। फिर सरकार ने इस दिशा में कुछ बेहतर उपाय जुटाने के प्रयास भी नहीं किए। ऐसे में वहां के प्रशासन ने सबसे आसान तरीका यही समझा होगा कि संक्रमण से जुड़े तथ्यों को छिपाया जाए, जिससे कि राज्य सरकार और प्रशासन की बदनामी न होने पाए। मगर इससे यह तो स्पष्ट हो गया कि सरकार कोरोना संक्रमण रोकने को लेकर शुरू से संजीदा नहीं है। टीकाकरण को लेकर उसकी धीमी गति भी इसकी गवाही देती है। हालांकि कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छिपाने के मामले में बिहार अकेला राज्य नहीं है। गंगा में बहाई और रेती पर दफन की गई लाशों, सौदाह गृहों में लगने वाली भीड़ और लाचारी की तस्वीरों के बरकस रोज होने वाली मौतों के सरकारी आंकड़ों का मिलान खुद ब खुद शक की गुंजाइश पैदा कर दे रहा था।
इसलिए अनेक सरकारें इस गुनाह में शामिल है। यह ठीक है कि दूसरी लहर में संक्रमण जिस तेजी से फैला और पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई, उससे सही सही आंकड़े जुटाना मुश्किल रहा होगा। मगर जिस तरह कोरोना से हुई मौतों को भी सामान्य मौत बताया गया, घरों में होने वाली मौतों का आंकड़ा जुटाने का प्रयास नहीं किया गया, वह सरकारों की जानबूझकर की गई घपलेबाजी ही कही जाएगी। अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक रोज 1 लाख के आसपास लोग संक्रमित हो रहे हैं। 5,000 से ऊपर मौतें हो रही हैं। अगर अपनी नाकामी छिपाने की गरज से सरकारों का यही रवैया रहा तो मुश्किलें बढ़ेगी ही। यह अपने आप में विचित्र है कि एक और किसान अपनी मांगों को लेकर आज भी मोर्चे पर डटे हैं। दूसरी ओर सरकार ने इस मसले पर जो रुख अख्तियार किया हुआ है, वह समस्या के किसी ठोस हल तक पहुंचने का रास्ता नहीं लगता। बुधवार को सरकार की ओर से धान सहित कई खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा को किसानों के हित में एक सकारात्मक संदेश देने वाला कदम माना जा सकता है। लेकिन सवाल है कि किसान जिन सवालों को केंद्र में रखकर आंदोलन कर रहे हैं, क्या सरकार उन्हें भी संबोधित करने की इच्छा शक्ति प्रदर्शित करेगी? दरअसल किसानों की एक सबसे अहम मांग यह है कि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने को लेकर एक विशेष कानून बनाए। इस लिहाज से सरकार कह सकती है कि उसने खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्यों में बढ़ोतरी करके किसानों के हित में ठोस कदम उठाया है और ऐसा करके उसने आंदोलन कर रहे किसानों को सकारात्मक संदेश देने की कोशिश की है। यह गौरतलब है कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की घोषणा हर साल का एक नियमित अभ्यास रहा है। इसके तहत साल भर में 2 बार फसलों पर इस तरह के समर्थन मूल्य में इजाफे की घोषणा होती है। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि खरीफ फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में ताजा बढ़ोतरी का लाभ एक व्यवस्था के रूप में किसानों को कितना मिल पाएगा। लेकिन अगर सरकार को लगता है कि इससे किसानों की आय और उनके जीवन स्तर में सुधार की दिशा में एक अहम पहल है, तो क्या इसी संदेश से जुड़ी व्यवस्था को कानूनी शक्ल देने की किसानों की मांग पर सरकार विचार करेगी? विडंबना यह है कि आंदोलन कर रहे किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर धरना देते हुए 6 महीने से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन सरकार का रवैया उनकी मुख्य मांगों को लेकर उदासीन ही रहा है। हालत यह है कि पिछले कई महीनों से सरकार और किसान आंदोलन के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत का दौर तक बंद है। इसके बावजूद किसान तीनों नए कृषि कानूनों को खत्म करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सुनिश्चित करने वाले कानून की अपनी मांग पर कायम है। यूं करीब 4 महीने के बाद अब सरकार को एक बार फिर से ऐसा लगने लगा है कि किसानों से वार्ता शुरू होनी चाहिए, तो इससे थोड़ी उम्मीद जरूर बंधती है। लेकिन केंद्रीय कृषि मंत्री की ओर से आए इस बयान में जिस तरह शर्त आधारित बातचीत शुरू करने के संकेत मिलते हैं, उससे साफ है कि इस मसले पर किसी हल तक पहुंचने में शायद वक्त लगे। दरअसल पिछले 6 महीने के दौरान
सरकार अक्सर यह कहती रही है कि किसानों को आंदोलन की मांगों को लेकर तार्किक आधार पर बात करनी चाहिए। सवाल है कि अब तक सरकार की ओर से ऐसे तर्क क्यों नहीं रखे गए हैं जो किसानों को सहमत कर दें और वे अपना आंदोलन वापस ले लें। जाहिर है, तीनों नए कृषि कानूनों के साथ साथ न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाला कानून बनाने के मुद्दे पर सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव सामने नहीं रखा है जिस पर किसान अपनी मांगों के संदर्भ में विचार करने पर तैयार हो। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री के संकेत के जरिए सरकार यह दर्शाना चाहती है कि वह इस मसले पर गंभीर है, लेकिन धान सहित खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में ताजा बढ़ोतरी को किसान आंदोलन की मांगों के प्रति सरकार के रुख में लचीलेपन के तौर पर देखना शायद जल्दबाजी होगी। यह था 100 शब्द प्रति मिनट की गति से अभ्यास। आपको रोज 85 से 90 शब्द प्रति मिनट और 100 शब्द प्रति मिनट की गति के 2 अभ्यास अलग अलग और एक स्पेशल वीडियो जो कि वाक्यांशों पर आधारित होगा वह रोज मिलेगा। रोज सुबह 6 बजे फिक्स तीनों वीडियो अपलोड कर दिए जाएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।